अब देखो जरा, हमको एक त्रिभुज की समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों। ठीक है। एक तो उदाहरण ये है और एक में ये है यहाँ पे जिसकी भुजाएं क्या है, संगत भुजाओं की 5/3 गुनी है। दोनों में अंतर है, इसमें अंश छोटा है, इसमें अंश बड़ा है। तो दोनों की अलग कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा के बताता हूँ कि हम एक समरूप त्रिभुज की रचना दिए गए त्रिभुज के संगत कैसे करेंगे। अब देखो, इसकी रचना कैसे करना है मैं आपको एक रफ चित्र बना के बताता हूँ, फिर मैं प्रकार, स्केल और चार्ट की सहायता से आपको बना के बताऊँगा। तो देख लेते हैं। अगर अब चित्र सबसे पहले बना लेना चाहिए। जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है, ए बी सी, ठीक है। इसके समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाना है। हम क्या करेंगे, ये जो बी सी है तो हम इसके नीचे एक न्यूनकोण बना लेंगे और लंबी लाइन खींच लेंगे, इसको बी एक्स नाम देंगे। ये न्यूनकोण हो गया आपका। अब इसके हम पिछले वीडियो में अपने 3 और 4 7 भाग किए थे, इसमें अपन क्या करेंगे 4 भाग करेंगे। इस अंश और हर में से जो संख्या बड़ी है हम उतने भाग इसके करेंगे बराबर भाग। कैसे करेंगे, प्रकार से। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 ये 4 भाग कर लिए। इसको नाम दे दिया B1 B2 B3 B4। अब मैं B4 को इस चीज़ से मिला दूंगा। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो B3 है, B1 B2 B3 है ना, इस पे मैं कोण बनाऊंगा। किसके बराबर कोण बनाऊंगा, इसके बराबर। कैसे बनाऊंगा, जैसे मैंने पिछले रचना में बताया था, प्रकार लेकर मैं ऐसे चाप खींचूंगा, फिर इसको केंद्र मान के इतनी ही त्रिज्या का एक चाप खींचूंगा ऐसे। फिर मैं प्रकार को इतना खोल लूँगा, इतना, और इसको केंद्र मान के मैं एक चाप खींचूंगा। तो मेरे को 2 बिंदु मिले, एक बिंदु ये, एक बिंदु, मैं इसको मिला दूंगा और आगे से बढ़ा दूंगा। तो आप देखेंगे ये और ये समांतर होगी। मैं इसको नाम दूंगा सी डैश नाम दूंगा, ये जो बिंदु इसको सी डैश नाम दूंगा। और ये तो आपका B3 है, तो B3 सी डैश और B4 C, ये क्या समांतर रेखा है। अब मैं क्या करूँ, इस बिंदु पे कोण बनाना है। कितना कोण बनाना है, इसके बराबर कोण बनाना है। तो फिर वही तरीका करूँगा, मैं इसको केंद्र मान के और ऐसा चाप खींचूंगा मैं। ठीक है। फिर इतनी ही त्रिज्या लेकर इसको केंद्र मान के मैं ऐसा चाप खींचूंगा यहाँ पे। फिर प्रकार को मैं इतना खोल लूँगा और इसको केंद्र, और फिर इतना खोलने के बाद इसको केंद्र मान के मैं ऐसा चाप खींचूंगा यहाँ पे। ये से कट लगाया। ठीक है। और अब मेरे को 2 बिंदु मिल गए, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, मैं इसको ऐसे मिला दूंगा। तो आप देखेंगे ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा हैं। इसको ए नाम दिया, इसको ए डैश नाम दूंगा। तो ये ए डैश बी और सी डैश, ये आपका समरूप त्रिभुज बन गया। ये ए डैश बी सी डैश ए बी सी के समरूप त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं अन्य भुजाओं त्रिभुज ए बी सी भुजाओं की 3/4 गुना है। अब मैं आपको इसको जो है स्केल और चार्ट के हिसाब से बताता हूँ कैसे करना। मैंने ये बी सी रेखा खींच ली, कोई नापा नहीं, मैं ऐसा अंदाज से खींच ली। और फिर मैंने नीचे की तरफ एक ये रेखा खींची, मतलब न्यूनकोण बनना चाहिए। तो आप चाहे ऐसे खींच लो यहाँ तक। ये ऐसे नहीं करना, इससे कम होना चाहिए। इतना कर सकते हो, मैं इतना करूँगा एक अंदाज से। और इस बी से होते हुए मैंने एक रेखा खींची यहाँ पे, इसको मैंने बी एक्स नाम दिया। इसके मेरे को 4 भाग करने हैं, यहाँ पे 4 भाग करने ऐसे। तो मैं क्या करूँगा, ये प्रकार लूँगा। फिर वही वाली बात, प्रकार को कितना खोलना, इतना खोलना कि इतना खोलना, ये डिपेंड करता है कि हमको कितने भाग करने हैं। भाग भी छोटे भी होने चाहिए। तो हमको 4 भाग करने, हमारे पास पर्याप्त जगह है। देखो, ये 1 भाग किया, ये 2, ये 3 और ये 4 भाग। ठीक है। मैं इसको नाम देता हूँ यहाँ पे, ये B1, ये B2, ये B3 और ये B4। अब मैं क्या करूँगा, ये जो B4 है मैं इसको C से मिला दूँगा।
भले वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आप ध्यान से इसको देखना, इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है करने के लिए। मैंने इसको इससे मिला दिया। अब मुझे क्या करना है कि बिंदु B3 पर एक कोण बनाना है। बिंदु B3 पर कोण कोण किसके बराबर, इसके बराबर कोण बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ये प्रकार लिया मैंने, इसको B4 पे रखा, B4 पे रखा और मैंने ऐसा एक ये चाप खींच दिया। अब इसको आप कितना भी खोलो कोई दिक्कत नहीं है, ये घुमा दिया मैंने। ये चाप इस रेखा को ये इन बिंदुओं पे काट रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको बिना जितना खोला है उसको बदलेंगे नहीं। अब B3 पे रखा और मैंने ये चाप ऐसे घुमा दिया। मैं आपको पेंसिल से करना है, मैं पेन से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में ध्यान से दिखे। अब क्या करना है, मेरे को ये प्रकार को इतना खोल लेना है, इतना खोल लेना प्रकार को। अभी कम ज़्यादा हो सकता है, ये ज़्यादा खुला है तो मैं इसको देखो कम करना, ये एक अंदाज से, ठीक है। और यहाँ पे रख के प्रकार को यहाँ पे रख के, लोहे की नोक यहाँ पे रख के और मैंने ऐसा चाप ये खींच दिया। अब मुझे दो बिंदु मिल गए, एक बिंदु ये मिल गया और एक B3, जहाँ पे कोण बनाना है। गलती इसका इसको नहीं मिला देना है, ये B3 पे कोण बनाना है। तो इसको लेके मैंने इसको ऐसे मिला दिया है, ठीक है बच्चों। और ये मिला दिया मैंने, इसको मैंने आगे तक बढ़ा दिया। ये जो लाइन है खींची है मैंने, ये लाइन BC को इस बिंदु पे मिल रही है। ये आपका बिंदु C' है। सॉरी बच्चों, मैं इसके ऊपर त्रिभुज बनाना भूल गया, तो मैं इसके ऊपर त्रिभुज बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो अपने हाथ में है, मैं त्रिभुज बनाना भूल गया, बाकी काम से वैसे ही रहेंगे। ये आपको पहले त्रिभुज ही बनाना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस बिंदु C' पर एक कोण बनाना है, इसके बराबर। C पे जितने का कोण बना है उतने का कोण मेरे को इस बिंदु बनाना है। कैसे बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं ये C लिया और इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। ये जो चाप है इसको AC को और BC को जिन बिंदु पर काट रहा है। अब जितना खोला है इसको बदलना नहीं है। अब C' को केंद्र में ध्यान रखना, C' पे रखना है, इस पे नहीं रखना। C' ये बिंदु पे रखना है, रखकर और मैंने ये सब चाप घुमा दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं प्रकार को इतना खोल लूँ, कितना, इतना ये और ये इतना खोल लूँगा प्रकार। देखता हूँ मैं कितना खोल सकता है। अब अगर कम ज़्यादा होगा तो मैं ठीक कर लूँगा, तो मैंने इतना खोल लूँगा अंदाज से, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं इसको प्रकार को यहाँ पे रखूँगा लोहे की नोक और इसको कट लाऊंगा। देखो तो मुझे एक बिंदु ये मिल गया और एक बिंदु ये मिल गया। अब इसको बस स्केल से मिलाना है और आगे से बढ़ा देना है। इसको नहीं, इसके बगल में ये जो बिंदु है C', इसको C' नाम दिया हमने, ठीक है। इसको मैंने ये मिला दिया मैंने, इसको तो आगे तक बढ़ा दो। तो ये जो आपने बढ़ाया ये इस AB को इस बिंदु पे काट रहा है, तो ये आपका बिंदु A' है। तो अब ये आपका त्रिभुज A' BC' ही आपका समरूप त्रिभुज है। मैं इसको डार्क करता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो हमको ये A' BC' बनाना था, ये हमारा त्रिभुज है। तो यहाँ पर आप लिखो त्रिभुज A' BC', ये समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। अगर ये भुजा 4 है तो ये 3 होगी, अगर ये 4 है तो ये 3 होगी, अगर ये 4 है तो ये 3 होगी, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर संगत भुजाओं की लंबाई 4/3 हो, अभी तो अंश छोटा है, अगर अंश बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, मैं इसी में आपको करके बता देता हूँ। देखो ये दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं क्या है, दिए गए त्रिभुज की 4/3 गुनी है। मैं आपको फिर बताऊँ, यहाँ पे 3/4 था, यहाँ पे 4/3, यहाँ पर अंश बड़ा है। तो फिर वही काम करें जैसा हमने यहाँ पे किया था। तो मैंने एक ऐसा रपचित्र बना लिया और यहाँ पे मैंने ऐसी लाइन खींची और इसको मैंने ABC नाम दिया। इसको मैंने 4 भाग किए, 4 भाग करना है, 1 2 3 4। ये B1 B2 B3, ये B4, ये B4 को मैं C से, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
ये B3 को मिलाऊंगा, B3 को, ये बी, पहले हमने B4 को मिलाया था, अब हमको B3 को बनाना है, क्योंकि अब जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो इसके बाहर बनेगा। तो B3 को मिला दिया। अब मुझे क्या करना है, इसके बराबर जो कोण है वो मेरे को B4 पे बनाना है। पहले मैंने उल्टा किया था, तो मैं क्या करूँगा, वही काम करूँगा। यहाँ से चाप खींचा और ऐसे ऐसे कट लगाया, तो ये मैंने ऐसी इसी लाइन आएगी, पहले अंदर आई थी लाइन, इसको मैं आगे से बढ़ा दूंगा। तो ये बिंदु आपका C' है, ये लाइन पहले अंदर आई थी। अब मैं क्या करूँगा, इसके बराबर कोण इस बिंदु पे बना दूंगा ऐसे यहाँ पे, और मैं इसको आगे से बढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर मैं ये जो B है इसको भी मैं आगे से बढ़ा दूंगा ऐसे, तो ये BA' हो गया। तो ये आपका त्रिभुज A'BC'। अब देखो ये त्रिभुज पहले से बड़ा बन रहा है, इसमें छोटा बना था यहाँ पे, इसमें बड़ा बन रहा है। तो देखो मैं अब आपको बाकायदा जो है तरीके से जो है करके बताता हूँ। अब देखो ये बिंदु B है, ये C है ना। अब मैं नीचे की तरफ एक लाइन खींचूंगा, इसको नाम दिया है मैंने BX। अब मैं इसके 4 भाग करूंगा, इसके 4 भाग। प्रकार को इतना खोलना है कि हमारे 4 भाग इसमें आ जाएं। तो देखते हैं, B को केंद्र मानना है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब ये आपका B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4। अब ध्यान हमको ये रखना है, पिछले चित्र में हमने B4 को C से मिलाया था, यहाँ पे इसमें B3 से मिलाना है C से। तो B3 को मैं C से मिला देता हूँ। ठीक है, अब B3 पे जितने का कोण बन रहा है उतने का कोण हमको B4 पर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने प्रकार लिया, इसको खोल लो, जितना चाहो उतना खोल लो, कम नहीं खोलना, अधिक खोलना है। तो मैंने इसको खोल लिया और मैंने ऐसा कट लगाया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो चाप खींचा, ये चाप इसको यहाँ पे और यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, अच्छा अब जितना खोला है उसको बदलना नहीं, और B4 को केंद्र मान के मैंने ये कट ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना, प्रकार को इतना खोल लो, इतना। तो मैं खोल देता हूँ प्रकार को, देखो इतना खोले प्रकार को। और अब यहाँ पे ये जो चाप था ना, ये इसको यहाँ पे काट रहा है, तो इतने खोल लिया मैंने, इसको यहीं पे रख के ये मैंने ऐसा कट लगा दिया। ये पहले वाले चाप को इस बिंदु पे काट रहा है। तो अब मैंने इसको और से मैं मिला दूंगा स्केल से। ठीक है, तो लगभग ऐसा ये रेखा समानता आनी चाहिए। देखो ये इसके समानता दिखनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको, ये C है ना, इसको BC को मैं आगे से बढ़ा देता हूँ। ये मैंने, तो ये BC इसको C' पे काट रही है। अब आपको फिर इसमें मैंने गलती कर दी, मैंने त्रिभुज नहीं बनाया। अरे यार, तो मैं त्रिभुज बनाया तो कोई वाली बात नहीं, इसमें क्या बात है। मुझे पहले त्रिभुज बनाना था, ध्यान नहीं रहा मुझे। तो ये आपको पहले बनाना है त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज बनाना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जितने का कोण बन रहा है उतने का कोण मैं बिंदु C' पे बनाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, वही करूँगा, प्रकार उठाऊँगा और इसको एक C पे रखूँगा और इसको केंद्र मान के ही मैं ऐसा चाप खींचूँगा। आप चाहो तो और भी खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये खोल लिया, ये चाप AC और BC को इन बिंदु पे काट रहा है। अब बिना इसको बदले, कम ज़्यादा नहीं करना, इसको C' पे रखना और ऐसा चाप खींचना है। यहाँ पे ये जो चाप है, ये चाप BC को इस बिंदु पे काट रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको प्रकार को इतना खोल लूँगा, इतना। ये बहुत, देखता हूँ कितना आ रहा है सही में। चलो लगभग ठीक है। अब मैं प्रकार को यहाँ लोहे की नोक यहाँ पे रखूँगा
और अलग थी मैंने, और ये इसको ऐसा कट लगाया मैंने, देखो। अब मेरे पास दो बिंदु मिल गए, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु सी डैश रहा। मैं दोनों को मिला देता हूँ। भले ही वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे आपको आराम से बताना है। ये मैंने मिला दिया और इसको मैं आगे तो बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बढ़ा दिया मैंने। अब मैंने ये जो बी है ना, इसको भी मैं आगे तो बढ़ा देता हूँ। तो हम आप देखोगे कि ये इसको काट रही है, इसको ये बिंदु ए डैश है, ये बिंदु ए डैश है, ए डैश, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज बन गया ए डैश बी और सी डैश। मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। तो देखो ए बी सी ये हमको दिया हुआ था त्रिभुज, हमने बनाया ए डैश बी और सी डैश बनाया। ये त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज के समरूप है और दूसरे वाले त्रिभुज की भुजाएं पहले वाले त्रिभुज की 4/3 गुना है। अब आपने देखा इसमें जो हमने त्रिभुज बनाया था वो छोटा बना था और इसके अंदर ये जो त्रिभुज बड़ा बना है। कैसा हुआ? जब भी अंश छोटा होगा तो त्रिभुज अंदर बनेगा, जब अंश बड़ा होगा तो त्रिभुज बाहर बनेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं प्रश्नावली के प्रश्न करूँगा, ठीक है बच्चों। वीडियो लंबा हो रहा है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे के प्रश्न हल करवाऊँगा तो उसमें और आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।